चाहेंगे? ऐसी खबर आ रही, अवैध निर्माण कार्य वहाँ पे हो रहा था। हाँ, मोतीलाल नगर में उस क्षेत्र में अनवरत अवैध निर्माण काम जारी है। हमारे कुछ साथियों ने बीएमसी में 15 दिन पहले कंप्लेन किया था। जो कॉन्ट्रैक्टर वहां पर बीएमसी के इंजीनियर वगैरह के साथ टाई अप करके इलीगल रिश्ता रख के ये सारा काम कराता है, उस कॉन्ट्रैक्टर के देखरेख में एक बार पहले भी इस प्रकार की दुर्घटना घटी। तो सबसे पहली बात जो है कि उस कॉन्ट्रैक्टर को उठा के अंदर डालो, उसके ऊपर 302 लगाओ। दूसरा यह है कि जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसकी जवाबदारी किसकी है? महानगर पालिका के इंजीनियर्स की। एक गरीब आदमी झोपड़े में पतरा डाल देता है, पूरी बीएमसी पहुंच जाती है बुलडोजर लेके। यहाँ पर घर के घर बने जा रहे हैं और बीएमसी देखती नहीं। तो बीएमसी के जो इंजीनियर, इस मेरे ख्याल से ये पीस साउथ होगा, पीस साउथ है, पीस साउथ में जो भी बीएमसी के अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उनके ऊपर भी ये जो मजदूर मरे हैं, इनकी मौत की जवाबदारी निश्चित की जानी चाहिए। 3 लोगों की जान गई। ये चौहान साहब है, इनके रिश्तेदार हैं, पटीदार हैं। उनकी बॉडी कैसे जल्दी गांव जाए इसका इंतजाम हम करके दे रहे हैं। 2 लोग घायल हैं, दोनों को देख के आया हूँ, सीरियसली घायल है। 5 लोगों को छोड़ दिया। एक तो शहीद सिंह नगर के हैं और एक दूसरे कहाँ पे तो मुस्लिम आदमी का व्यक्तिगत कहीं। जिम्मेदार कौन है? किसको जिम्मेदार मानते हैं? महानगर? सबसे पहले तो महानगर पालिका का प्रशासन जिम्मेदार है, और दूसरा जो जिम्मेदार व्यक्ति है बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो अवैध निर्माण करता है। ये तो एक घटना दिखती है, ऐसी तमाम घटनाएं आम हो रही हैं और पूरे मुंबई में डेली इस तरह के अवैध काम चल रहे हैं। और ये सारे अवैध काम बगैर बीएमसी के संरक्षण के मौसम। तो बीएमसी के अधिकारियों ने, बीएमसी के जो प्रमुख हैं यहाँ के, उन सभी लोगों की जवाबदारी बनती है कि इस घटना की जवाबदारी अपने ऊपर लें और इसकी सही ढंग से छानबीन करके जो अधिकारी और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कांग्रेस का म्हटल्याप्रमाणे मगाशी 15 दिवसापूर्वी एक कारवाई तुम्ही मागणी केली होती, कंप्लेंट केली होती। समीर आहेत नाही रे? समीर मुणगेकर साहेब आहेत, आमच्या इकडचे काँग्रेस पक्षाचे एक नौजवान नेता है, त्यांनी पत्र पाठवला होता बीएमसीच्या जो अधिकारी आहेत रसाळ कोण आहेत? इंजिनियर आहे, सब इंजिनियर आहेत रसाळ साहेब। त्यांनी पत्र दिला की इकडे, अच्छा तिकडे राहतात, तिकडे त्यांच्या घर पण आहे, ये जो तिकडे चुकीचं काम चालू आहे आणि अवैध काम चालू आहे, तुम्ही थांबवा। अवैध थांबू शकतो? तुमचे जो वॉर्ड इथे मॅडम आहेत त्यांचं तो म्हणणं आहे की ते वॉर्ड अधिकारी 2 लाख रुपये घेतात आणि इमारतीचं काम भ्रष्टाचार त्या ठिकाणी चालू आहे। ये देखो, ये बात तो सही है, 2 लाख लेता है कि 5 लाख लेता है हमको नहीं मालूम है, लेकिन बगैर बीएमसी के संरक्षण के, बगैर बीएमसी को रिश्वत दिए मुंबई में कोई भी आदमी अपना अवैध काम नहीं कर पाता। ये जो अवैध निर्माण कार्य पूरे मुंबई में चल रहा है, किसी की बिल्डिंग, पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है बगैर सीसी के, बगैर बीएमसी के संरक्षण के थोड़ी हो रहा है। तो पूरे मुंबई में महानगर पालिका एक लगातार एक अंधाधुंध अवैध निर्माण करने का एक जो परमिशन दे रखी है, आप चलने दे रही है, उसके लिए बीएमसी का टॉप जो ग्रुप है, कमिश्नर से लेकर के नीचे इंजीनियर तक सभी लोग इसमें शामिल है। महानगर पालिका, अवैध निर्माण, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू बन गए आजकल मुंबई में, ऐसा दिखता है। वो महाडा का एरिया, मोतीलाल नेहरू नगर तो महाडा का एरिया है, लेकिन जो भी निर्माण कार्य होता है यहाँ पे, वैध या अवैध, उस पर बीएमसी प्लानिंग अथॉरिटी है, इसलिए बीएमसी के परमिशन के बगैर सब नहीं होता। तो ये इस घटना का उस रीडेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। मोतीलाल नगर हो या किसी भी नगर का अगर रीडेवलपमेंट होना है तो वहां के जो रहवासी हैं, लोकल रेसिडेंट्स हैं, ये उनका कॉल है, उनका फैसला है। उनको जो भी बिल्डर सही लगता है उसके साथ डील करके अपना रीडेवलपमेंट करें। महाराष्ट्र सरकार के पास इस तरह के कायदे हैं, कानून है, व्यवस्था है, उसका लाभ उठाए। लेकिन इस घटना का इस रीडेवलपमेंट के प्लान से, प्रोग्राम से कोई लेना देना। मुंबई में पिछले 30 वर्षों से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे कॉर्पोरेशन, मुंबई में जो भी अवैध झोपड़े चलो ये पर्टिकुलर इलाका तो 2 मंत्री हैं सेना और बीजेपी के, लेकिन पूरे मुंबई में अगर महानगर पालिका और नगर सेवक ये तय कर लें कि एक भी अवैध पतरा नहीं लगेगा, एक झोपड़ा नहीं बनेगा, एक भी अवैध बिल्डिंग नहीं बनेगी, तो नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका को सेंसिटाइज करने की जरूरत है इस पूरे मुंबई के माहौल से। कहीं ना कहीं महानगर पालिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि ना, एनफ इज एनफ, इसको बंद करो। लेकिन 2 पैसे के लालच में, जैसे एक मैडम ने बताया 2 लाख रुपए पर मालिया चल रहा है यहाँ पे रेट,
अब 2 पैसे के लालच में बीएमसी के लोगों ने अपनी जमीन बेच दी और पूरे मुंबई को एक इलीगल एरिया बना दिया। अच्छा, तो निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि सत्ता बदले, रिजीम चेंज हो और पूरे मुंबई में जो इलीगल एक्टिविटीज है वो बंद हो। सर, अक्सर देखा गया है शनिवार और रविवार की छुट्टी के दिन 48 घंटे में युद्ध स्तर पर काम करा के ये कॉन्ट्रैक्टर करते थे। मेरे हिसाब से ये 2 दिन पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए मनपा की तरफ। ऐसा महानगर पालिका के कार्यालय वीकडेज में खुले रहते हैं। ऐसे अगर कोई अवैध काम कर रहा है उसकी शिकायत सीधे ऑफिस में चला जाता है, फोन चला जाता है, जो कि सैटरडे संडे बंद रहता है, इसलिए कितना भी फोन खड़का कुछ नहीं होता। तो अब ये कि अब महानगर पालिका को एक अपना रेगुलर नंबर ऐसा पब्लिक के हाथ में देना पड़ेगा कि 24/7 दैट नंबर शुड वर्क, तब कहीं जाके इलीगल एक्टिविटी रुकेगी, तब जाके उसकी शिकायत वहां पे करते। अच्छा, इस घटना और अवैध निर्माण जो चालू है इसके प्रति आप आने वाले दिनों में क्या कदम उठाने वाले हैं? पहला कदम यही होना चाहिए कि अवैध निर्माण करने वाले लोगों को उठा के पहले अंदर डालिए और अवैध निर्माण हमेशा के लिए बंद हो, ऐसा एक फुल प्रूफ प्रोग्राम बना के सामने रखिए। धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा मैं। मेरा नाम है द्वारका प्रसाद चौहान। हाँ, और हम रहते हैं प्रेम नगर में। अच्छा, ये जो घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है वो आपके कौन है? ये हमारे गांव के हैं सर। अच्छा, बहुत खास लड़का था, पद में भतीजा लगेगा, चाचा चाचा करके हम लोग को बोलता था। हाँ, तो ये कैसे हो गई घटना के, क्या खबर आई आपको? खबर तो फैक्ट्री सर हमको मिला कि आपका गांव का लड़का एक सुभाष चौहान करके मर गया। हमने यहाँ भाग के आया। क्या कर रहे थे कि क्या घटना घटी थी? मैं गाड़ी का काम कर रहा था, वो माला बना रहे थे। अच्छा, वो माले पे आजाद मैदान में बता रहे, नीचे दब गया, हाँ, गिर गया। यहाँ पर आए देखे तो वो मरा हुआ मिला मेरे। तो आप सभी लोग गांव के ही हैं? गाँव। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसमें किसकी गलती हो सकती है या क्या घटना घटी है जिसकी वजह से ये घटना हो गई? जो कि में तो आ रहा है सर कि मतलब वो जो बना रहे थे उसको वेल्डिंग नहीं मारे थे, उस पे वजन ज्यादा लाद दिए थे। अच्छा, ओवरलोड की वजह से हुआ। तो यानी कि इसमें कहीं ना कहीं आप किसको जवाबदार मानते हैं? जवाबदार तो सर वो कंट्रैक्टर हो सकता है, जो मतलब कंट्रैक्टर की ही जवाबदारी है। कैसा बना रहा है, लापरवाही की है उसने, उसकी जवाबदारी है। तो अभी कोई आया था मिलने जुलने आप लोग से? संजय निरूपण आए थे। अच्छा, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया कि मतलब यहाँ से आपकी गाड़ी वाड़ी भेजा जाए। हाँ, और फिर इसके बाद में जो आगे कार्रवाई वो करनी। अभी कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है? फरार है कि मिला है? कॉन्ट्रैक्टर सर उसको तो ले गई पुलिस, अभी पुलिस ले गई है। अच्छा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या होना चाहिए? अभी सर अभी न्याय तो जो होना चाहिए वो तो आप लोग ही निर्धारित उसके 2 छोटे बच्चे हैं। अच्छा, उसको तो कुछ उसको कमाने मिलाने वाला यही था अकेला जो है। तो अभी परिवार कहाँ है उनका? परिवार तो उसके गांव है, गांव में है। बहन है कल्याण, वो आ रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जो दुख आप लोग पे बीता है ये आप लोग शांतिपूर्वक निभा ले। धन्यवाद।